जो लव जिहाद है, ये भी एक देश के अंदर एक नासूर है। इसको जितनी जल्दी खत्म किया जाएगा उतनी ही देश के अंदर समरसता आएगी। अगर योगी जी इस सोसाइटी के नासूर को खत्म करने के लिए एक कानून बनाने चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये उनकी बहुत अच्छी पहल है और देश के 130 करोड़ जो हमारे हैं वो सब उनको सैल्यूट करते हैं। इसी तरह का अगर अध्यादेश जो वो लेके आए हैं, सुना है कैबिनेट जो उनका है उसके अंदर वो अप्रूव कर दिया है, उसको जल्दी वो गवर्नर के पास भेज देंगे और वंस इट इज साइंड बाय द गवर्नर इट विल बिकम एन ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज ए एक्ट and it will be there till it is replaced by an act duly passed by the legislative assembly। तो इसी टाइप का अगर कानून जो है ना डिफरेंट स्टेट्स में अगर आ जाए या सेंटर की तरफ से आ जाए, क्योंकि जो इलीगल कन्वर्जन इट इज ए मेजर प्रॉब्लम अमंग द हिंदू गर्ल्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। पूरे देश में एक लव जिहाद इस तरह से फैल गया था। इस लव जिहाद के अंतर्गत कुछ जिहादी मानसिकता के लड़के वो इस तरह से जो अपना आइडेंटिटी छुपा करके कुछ भोली भाली लड़कियों को फंसा करके शादी कर देते थे और उसके बाद फिर धर्मांतरण करके उनको धर्मांतरण करने के लिए जोर डालते थे। और जिसमें कि काफ़ी जो है अगर कोई लड़की अगर विरोध करती थी तो उसका मर्डर कर दिया जाता था या उसको प्रताड़ित किया जाता था। ये तमाम शिकायतें लगातार आ रही थी और पिछले सरकारों ने भी इस तरह से अंतरजातीय विवाह के अंतर के जो भीमराव अंबेडकर की जो स्कीम से कानून बना रखा था कि ये सामाजिक समरसता के नाम से कि अंतरजातीय विवाह जो करेगा उसको भी एक प्रोत्साहन राशि थी। वो तो ठीक है कि हिंदुओं में अगर अंतरजातीय विवाह होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि अंतर धार्मिक विवाह के लिए भी पैसा दिया जाता है और उसी के आड़ में ये जो पैसा लेकर के अपने आइडेंटिटी छुपा करके धर्म चेंज करके और उसमें धर्म परिवर्तन करके उसमें शादी कर दी जाती थी और उसके बाद छोड़ दिया जाता था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी व्यवस्था दी थी कि केवल शादी के लिए धर्मांतरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि लेकिन जब से ये तमाम जो है शिकायतें आई उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े व्यथित हुए इन मामलों में और उन्होंने सबसे पहले पहल किया कि हम जो है धर्मांतरण पे रोक लगाएंगे। और आज उन्होंने अपने कैबिनेट में ये व्यवस्था ये संविधान बना दिया है, ये कानून पास कर दिया है और अब उसमें अध्यादेश जारी हो गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन तमाम जो ये लव जिहाद से संबंधित तमाम जो कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको बार बार जो है सामाजिक स्तर पर जो उठाते रहते हैं देश के जाने माने अधिवक्ता श्री SD बिंद्रेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ये आज कानून बनाया है और एक देश के लिए एक नज़ीर जो है सामने आएगा ये कानून, तो आप किस तरह से लेते हैं इस कानून को? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपके जितने दर्शक उनका स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी आपके देश हित में और ये बड़े व्यापी हैं जो मुद्दे हैं उनको आप उठाते रहे हैं पूरे जोर से। ये जो मुद्दा है लव जिहाद का, इट्स ए वेरी ओल्ड इशू। अगर मैं कहूँ वन ऑफ द वर्स्ट सोशल एविल तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जैसे हमारे देश के अंदर सती प्रथा होती थी जिसको उन्होंने बहुत निंदनीय माना था और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, कानून लाकर उसको बिल्कुल उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से मेरे हिसाब से जो लव जिहाद है ये भी एक देश के अंदर एक नासूर है। इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा उतनी ही देश के अंदर समरसता आएगी। लाखों की तादाद के अंदर काफिरों की भोले भाली लड़कियों को कुछ इस्लामिक कट्टरतावादी सोच के नवयुवक बहला फुसका कर ले जाते हैं और उन बिचारी छोटी छोटी लड़कियों को ये नहीं पता होता इस्लाम में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है और दोनों में फर्क क्या है। ना समझ बच्चों की कंसेंट होना या ना होना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। और यही कारण है कि पोक्सो के अंदर अगर बच्ची की उम्र 18 साल से कम है, अगर कोई इस्लामिक जिहादी कट्टरता के विचारक उस लड़की से शादी करता है तो वो पोक्सो में कवर्ड दिखाई गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है
कि जो लड़कियां मेजर हो गई हैं और अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में इतने मस्त हैं, इतने उसके अंदर बिजी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ना तो उनको अपने धर्म के बारे में पता है, ना उनको इस्लाम धर्म के बारे में पता है, ना इस्लाम धर्म की माल प्रैक्टिसेस के बारे में पता है, ना जो जिहादीपन आज के ज़माने में चल रहा है ना उसके बारे में पता है, ना हिंदू धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में पता है. And she is quite incapable of comparing these two religion to find out which is better and which is not better. ऐसी लड़की अगर मान लो कंसर्न दे देती है by luring her, और जितने भी लव जिहाद के केसेस आते हैं, कई बार तो ऐसा देखा गया था कि जितने भी इस्लामिक जिहाद के सोच विचार वाले लड़के हैं, नवयुवक हैं, वो उस लड़की को बहलाते हैं, फुसकाते हैं, उसको ट्रीट देते हैं, उसको डेटिंग करते हैं, साथ में उसको पिक्चर दिखाते हैं, उसको लंबी लंबी सपने दिखा देते हैं और उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इतना उनको भड़काया जाता है कि आपके धर्म के अंदर ये कमियां हैं और हमारा धर्म पीस लविंग धर्म है, इस धर्म में कोई किसी किस्म की बुराई नहीं है, आप इस धर्म को अपना लें, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ. जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं और वो लड़की जो टेम्पररीली ड्यू टू दिस ओवरऑल सिचुएशन, जिसे आप एक्स्ट्रा प्रेशर, कोर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इसके कारण अगर उसको कंसर्न दे देती है और कोर्ट में जाकर के जब वो लड़की चारों तरफ से लड़के, उसकी फैमिली मेंबर, वकील द्वारा सराउंडेड होती है, उस समय उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ये कह दे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूं. और मेरे हिसाब से उसके हाँ को अगर कोर्ट ये कह दे कि ये लड़की अपनी स्वीट विल से गई है, फ्री विल से गई है और उसके अंदर वी कैन नॉट इशू एनी डायरेक्शन, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड. मैंने खुद अपने 2 केसेस में ये देखा गया है. जब वो लड़की ओपन कोर्ट में आई और she was surrounded by the persons of her own by the opposite side community, और उनके वकील साहब वहां खड़े हुए थे और लड़की थर थर कांप रही थी और जब उन्हें लड़की बोल लगी तो लड़कों ने उसकी तरफ घूर के देखा, लड़की ने कह दिया ठीक है साहब मैं अपनी मर्जी से गई. देन आई ऑब्जेक्टेड दैट केस और वो लड़की फिर चैम्बर के अंदर बुलाई गई, उससे जज साहिबा ने पूरी तरह से डिस्कशन किया फॉर 1 hour. Then she came to know that she was not given the free will consent. वो जो उससे हाँ भरवाई गई थी ओपन कोर्ट में, that was under duress, under pressure, under coercion. और थैंक लॉर्ड दी जज साहब का बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने उस जो मैरिज का प्रपोजल लेके आए थे प्रोटेक्शन के लिए, एन एक्शन अगेंस्ट द पेरेंट ऑफ द वुमेन, जो लड़की के खिलाफ उनके पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन के लिए, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लड़की बेचारी भोली भाली होती है, नहीं होती है, वो कोर्ट के अंदर कभी पहले पेश नहीं होती, वो डरती है, उनको ये बता दिया जाता है अगर तुमने कोर्ट के अंदर ना करी है, यहाँ तुमने साइन करे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा किया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, तुम्हारे बड़े बड़े गंदे पिक्चर हमारे पास हैं जो हम वो सोशल मीडिया में अपलोड कर देंगे जिससे कि आप बदनाम हो जाओगी, आपकी आगे की ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी. इस तरह की उनको धमकियाँ दिया जाती है, ब्लैकमेलिंग की जाती है. इस सब वातावरण के तहत अगर वो लड़की आकर कहती है साहब ठीक है जी मैंने हाँ भरी है, तो क्या वो फ्री कंसेंट है? इस चीज को ओवरलुक करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. और इसी चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और आपके उत्तर प्रदेश कोर्ट ने डिफरेंट वर्डिक्ट्स अनाउंस करें जिसके अंदर कहा गया है कि कन्वर्जन फॉर द सेक ऑफ मैरिज इज वाइड, इज इलीगल. अभी एक प्रियांशी वाला केस रिसेंटली आया था फॉर गेटिंग पुलिस प्रोटेक्शन और कोर्ट ने मना कर दिया उसके अंदर देने के लिए क्योंकि उस लड़की का जो निकाह था, लड़के का जो था, दैट वाज अंदर हिंदू. तो उन्होंने कहा कि कन्वर्जन वेदर इट इज इन द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रिलीजन और इन द मुस्लिम रिलीजन, इट इज नॉट जस्टिफाइड इफ इट इज फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज.
एंड द ऑनरेबल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए उनको, एंड दे डिसमिस दैट पेटिशन। इसी तरह नूरजान बेगम वाला भी केस आया था, वहाँ भी कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि द कन्वर्जन फॉर द मैरिज इज इलीगल। तो ये जो कन्वर्जन है, ये इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्टली वेरीफाइड कि साहब ये जो कन्वर्जन है विच इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द लव जिहाद, क्योंकि लव जिहाद का जो असली मीनिंग है वो क्या है कि जितनी काफिरों की लेडीज हैं उनको किसी तरह से आप ले आइएगा, और उससे क्या होगा कि उस जो नए रिलीजन के अंदर जो फंडामेंटल जिहादिस्ट हैं उनका रिलीजन के अंदर वो लड़की जा करके कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करेंगी और वहाँ जाके उनकी तादाद को बढ़ाएंगी और कंपेरेटिव काफिरों की संख्या कम हो जाएंगी। दिस लव जिहाद इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस डेमोग्राफिक चेंजेस। वही आपके जैन के अंदर हुआ, वही आपके पाकिस्तान में हुआ। जिस समय पाकिस्तान आज़ाद था तो 35% वहाँ पे हिंदू होते थे, अब वो हिंदू की संख्या मुश्किल से 2-3-4% रह गई है। जितने भी लेडीज थी उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करके इस्लाम में, एंड दे हैव बिकम मुस्लिम्स, और वहाँ पे जो भी जनसंख्या है मुस्लिम की बढ़ती रही और जो हिंदू की जनसंख्या वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वही जो पॉलिसी है, वही जो उनका प्रोजेक्ट है, वही हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो हिंदू हैं जिनको वो काफिर कहते हैं, उनकी अगर लेडीज़ को, उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर उनको वो किसी तरह से किडनैप करके किसी तरह से ले जा करके उनको बहला फुसका करके उनको निकाह उनसे करा लें और कोर्ट में जाके उनसे एक स्टेटमेंट करवा लें कि साहब मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो कोर्ट ऐसे मामलों में, क्योंकि दोनों बच्चे मेजर होते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अभी आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर जो था, सन 2018-17 की बात है, जिसमें टॉपर ऑफ द IAS, 2 टॉपर थे, एक टॉप में था नंबर 1, एक नंबर 2 था। दोनों ने शादी कर ली। वन वॉज ए हिंदू गर्ल, अदर वॉज ए मुस्लिम बॉय। शादी हुई, उसके बाद में वो शादी 2 साल तक भी नहीं चल सकी, एंड दे हैव मूव्ड ए पेटिशन फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स बिफोर ए मैजिस्ट्रेट इन द राजस्थान। तो जब इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जो लेडी ऑफिसर्स है, वो एडजस्ट नहीं कर सकती उनके साथ, and she ultimately decided to separate herself from that जो टाई अप है, तो what will happen to the poor girls जिनके पास ना तो इतना सोशल स्टेटस है, ना इतनी बैकिंग है, ना उनके पीछे कोई सपोर्ट देने वाला है। उनके पास तो वो जो शादी के बाद जितने भी उनके ऊपर क्रूरल्टी होनी और जो टॉर्चर्स होंगे सहने के अलावा और खुदकशी करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इन सब हालात के तहत अगर योगी जी इस सोसाइटी के नासूर को खत्म करने के लिए एक कानून बनाने चाहते हैं, तो मैं कहता हूं ये उनकी बहुत अच्छी पहल है और देश के 130 करोड़ जो हमारे हैं वो सब उनको सैल्यूट करते हैं। इसी तरह का अगर अध्यादेश जो वो लेके आए हैं, सुना है कैबिनेट जो उनका है उसके अंदर वो अप्रूव कर दिया है, उसको जल्दी वो गवर्नर के पास भेज देंगे और वंस इट इज साइंड बाय द गवर्नर इट विल बिकम एन ऑर्डिनेंस, एंड ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज ए एक्ट and it will be there till it is replaced by an act duly passed by the legislative assembly। तो इसी टाइप का अगर कानून जो है ना डिफरेंट स्टेट्स में अगर आ जाए या सेंटर की तरफ से आ जाए, क्योंकि जो इलीगल कन्वर्जन इट इज ए मेजर प्रॉब्लम अमंग द हिंदू गर्ल्स, क्योंकि कोर्टों में सुनवाई के टाइम सिर्फ एक ही चीज कोर्ट देखती है कि सामने दोनों को खड़े कर देती, बोलो बच्चा तुम अपनी मर्जी से गए थे, और जो माहौल उसके चारों तरफ बना होता है, जो धमकियां उसको मिली होती, जो थ्रेट्स उसको मिले होते, जो उसके ब्लैकमेलिंग का जो मसौदा है वो उनके पास होता है, इस सब हालात को देखते हुए उसके पास ना करने की गुंजाइश नहीं होती और वो मजबूरी के अंदर हाँ कर देती है और कोर्ट उसी हाँ को मान करके उस केस को डिसमिस कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो लड़की सारी उम्र उस घर में या तो जिंदा लाश बन के रहेगी या 2-3 साल के बाद खुदकशी कर लेगी, या वो लड़का उसको तलाक दे करके कहीं छोड़ देगा और उस लड़की के पेरेंट्स, क्योंकि लड़की उनके बिना पूछे गई थी इसलिए वो उसके बारे में पता नहीं करते, लड़की बिल्कुल
अनाथ हो जाती है, कोई उसका वारिस नहीं होता, कोई उसका वेलफेयर देखने वाला नहीं होता, वो ज़िंदगी उसकी पूरी पूरी नर्क बन के तबाह हो जाती। तो मेरे हिसाब से जो है, दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ दिस सोशल एविल एज ऑन डेट। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कानून लाना चाहिए, क्योंकि आई नो इट इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ द सेंटर, तो इसके ऊपर सेंटर शायद ना ला पाए। तो कम से कम स्टेट्स जो अभी रूलिंग पार्टी के तहत है, अगर वो अपने अपने स्टेट्स में भी कानून लेके आएंगे तो एक अवेयरनेस पैदा होगी कि कोई भी लड़का जो है, जो जिहादी मेंटेलिटी का होगा, वो किसी भोली भाली हिंदू लड़की को, जिनको वो काफिर कहते हैं, ना उनको बहला बुसका करके कन्वर्ट करेगा, ना उससे शादी करेगा, और बाद में उसको तलाक देने की नौबत भी नहीं आएगी। वो लड़की बेचारी, जिसको ये नहीं पता कि इस्लामिक जो रिलीजन के अंदर 4 शादियां एक टाइम के अंदर होती है, वो सोचती है जैसे हिंदुओं में एक लड़के ने एक लड़की की शादी करके दूसरी से नहीं कर सकता। जब वो उस घर में जाती, जब देखती कि 3 उसकी औरतें और हैं, उसके साथ उसको बिठा देता है, उसके साथ सारे कुकर्म उनसे करके आ जाते हैं सामूहिक तौर से। तो उस लड़की की ज़िंदगी में क्या आती होगी, एक भवंडर पैदा होता होगा, उसके माइंड पर कितना एक असर पड़ता होगा, नेगेटिव टेंडेंसी होती होगी, बड़ी देखने लायक है और महसूस करने लायक है। ऐसे हालात के अंदर जो है ना, ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी की है, और जिसको देखा, देखिए मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी आवाज़ उठ रही है, और आपके गुजरात के अंदर भी ऐसी है, और कई स्टेट्स में, कर्नाटका के अंदर भी ऐसी आवाज़ आएगी वहाँ पे लाने पे। अभी रिसेंटली जो हमारी बीजेपी के यूनिट है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि साहब महाराष्ट्र के अंदर भी एक एंटी कन्वर्जन कानून आना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो शिवसेना आज मतलब ये सरकार बनने से पहले थी, वो स्टेज तक इसलिए आई कि उन्होंने हिंदू कॉजेस को हमेशा टॉप पे रखा था, और वो हमारे सारे जितने भी हिंदू हैं वो ये सोचते हैं कि अगर शिवसेना पावर में आएगी तो एटलीस्ट जो टॉर्चर हमारा किया जा रहा है बाय द अदर कम्युनिटी, दैट विल बी, इफ नॉट फर्दर दैट विल बी स्टॉप्ड। और उन्हें बड़ी चैन की राहत ली थी, पर यहाँ इन्होंने गद्दी के लालच में आके उद्धव जी ने एनसीपी से, कांग्रेस से हाथ मिला के जो गवर्नमेंट वहाँ बनाई है महाअघाड़ी, उस गवर्नमेंट तो हिंदुओं का वेलफेयर बिल्कुल भूल ही गई है। और मुझे ये पता है कि जब मैं ये कहता हूँ हिंदुओं का वेलफेयर भूल गई है, तो उनके पास एक ग्राउंड है कि साहब आई एम डिसेमिनेटिंग कम्युनल हेटर्ड। जो सच्चाई है उसके अंदर बोलने के अंदर कोई आदमी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर राइट टू स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। जो हालात वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर दमनकारी नीतियाँ गवर्नमेंट की चल रही है, उन सबको देखते हुए इस बात के अंदर कोई गुरेज नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट है वो एंटी हिंदू गवर्नमेंट बन रही है। और इसी तरह से उन्होंने आपका पाल घर के संतों को किया था, और वो गवर्नमेंट इस समय जो एंटी कन्वर्जन लाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस समय फर्नांडिस जो वहाँ पर हैं, जो हमारे एक्स चीफ में थे, उनकी पूरी ताकत उनको इसमें झोंक देनी चाहिए, ताकि किसी तरह से अगर ये कानून महाराष्ट्र में आ जाता है, जो इस्लामिक फोर्सेस, जो कट्टरवादी इस्लामिक फोर्सेस है, जिनकी ये प्लानिंग है किसी तरह बॉम्बे और महाराष्ट्र को देश से अलग किया जाए, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को करने की कोशिश की थी, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को किया था। और सरप्राइजिंगली जो 475 मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, उसमें से मुश्किल से 40 मेंबर भी पाकिस्तान नहीं गए। वो बाकी के सारे मेंबर जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान और के 2 टुकड़े धर्म के बेस पे होने चाहिए, वो सब हिंदुस्तान में रह गए हैं। और यहाँ वो जो ऐसी स्कीमें लेके आ रहे, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, ट्रेड जिहाद हो गया, और सर्विस जिहाद हो गया, और पॉलिटिकल जिहाद हो गया, जुडिशरी जिहाद हो गया, एग्जीक्यूटिव जिहाद हो गया, ये सब जिहाद करके वो जो बचे खुचे मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, उनका एक मकसद हो गया कि किसी तरह इस देश को भी अब हम भाई पावर नहीं ले सकते, तो इस तरह से ये जो है एक गोरिल्ला वार कह लीजिए आपको, या एक होम रूल के गृह युद्ध करके किसी तरह से हम यहाँ पर एक अनरेस्ट फैला दें और यहाँ पर गृह युद्ध हो जाए, और ये देश को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है वो टूट जाए, और टूट के इट विल बी स्कैटर्ड इनटू द पीसेस। जो वो खुलेआम कहते हैं देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, वो पॉलिसी चल रही है, जिसके अंदर दहेज, लव जिहाद एक बड़ा उनका औजार है जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है लव जिहाद में चुंगल में फंसी हुई लड़की किस तरह से जो उसके जहाँ उसकी दुर्दशा होती है, और जो आज कानून बनने जा रहे हैं, आपने बताया कि पूरे देश में कानून बनना चाहिए, केंद्र को कानून बनाना चाहिए, पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहिए, और उद्धव ठाकरे को भी इस पे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ भी जो है इस तरह की कई घटनाएं हैं, और ये जब कानून ये प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ से जो विरोध की वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार और उनके जो है तमाम प्रवक्ता संजय रावत और ये महाअघाड़ी सरकार, तो उनके जो है सद्बुद्धि आई, और जो आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कानून बनाने जा रहे हैं वो स्वागत योग्य है। आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।